बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 9 सितंबर है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो लड़के और लड़कियों का मामला चल रहा है, मोहब्बत का और आपस में बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे के मुल्क जाने का। उसमें एक और स्टोरी सामने आई है। ये पाकिस्तान का लड़का है जी, फैज़, और ये भारत की लड़की से इसको मोहब्बत हुई। इन्होंने दुबई में आपस में शादी की। शादी करने के बाद इनका बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद जो लड़की थी वो भारत चली गई, ये पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान से फिर ये भारत गया, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से सीमा हैदर गई थी, यानी इल्लीगल तरीके से। वहाँ जब ये पहुँचा, इसके साथ क्या कुछ हुआ, इसकी माँ जो यहाँ पे शांगला से इसका ताल्लुक़ था, सवात से, और इसकी जो वालिदा है और इसके जो भाई हैं, उन बेचारों को कैसे पता चला, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी जब उनको ये पता चला कि इनका वो बेटा जो दुबई में मुलाजमत कर रहा था और अच्छे खासे उनको जो है इनके वेल सेटल हो गए थे, इनका बेटा जो है वो भारत में जो है गिरफ़्तार हो गया है। उसके साथ वहाँ पे क्या गुजर रही है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और जो है वो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपको फैज़ के हवाले से बताते हैं और फिर आखिर में ये बताऊँगा कि सीमा को इतनी पब्लिसिटी दी जा रही है, फैज़ वहाँ पर पहुँचा तो उसके साथ ये मामला क्यों हैं। लड़का है जी, ताल्लुक़ शांगला से है। ये है फैज़। इसके जो है वालिदा जो हैं, उनकी जो स्टोरी है वो अपनी भी बड़ी उनकी जो है अफसोसनाक स्टोरी है, क्योंकि वो जब छोटी थी वालिदैन उनके फ़ौत हो गए थे, किसी और के घर में पली बड़ी, शादी भी उन्होंने ही करवाई। फिर ये बेटा पैदा हुआ, हुआ तो वो इसी तरह मतलब मुश्किल हालात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। 2018 में ये लड़का दुबई चला गया। जब ये दुबई गया तो पहले कराची गया, कराची से दुबई चला गया। जब दुबई पहुंचा, जिसकी जॉब अच्छी हुई तो थोड़े वेल सेटल हुए और उनके हालात थोड़े बेहतर हुए, लेकिन फिर आगे चल के जो है इनके मामलात अब जो है वो ज़ाहिर बात है, फैज़ वहाँ पे कराची भारत में गिरफ़्तार है। तो ये सारा मामला क्या है। अच्छा, ये जी कराची चला गया फैज़, जब बड़ा हुआ तो ये जैसे लोग मज़दूरी के लिए कराची जाते हैं, तो कराची चला गया और इसने वहाँ पे एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मुलाजमत हुई, शौक़ था इसको मुल्क से बाहर जाने का। तो जो फैक्ट्री वाले थे उन्होंने ही कोई तरीक़ाकार बना के इसको दुबई सेटल करवा दिया। ये दुबई में वहाँ पे जॉब करने लगा और इसकी अच्छी नौकरी थी। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि जी इसकी 2019 में एक भारतीय लड़की थी जिसका नाम था नेहा फ़ातिमा। नेहा फ़ातिमा भी दुबई में जॉब कर रही थी। आप अगर कहीं भी जाएं, बहुत दफ़ा मेरे अपने साथ भी ऐसे हुआ है 2-3 बार कि जी आप किसी एयरपोर्ट पे जब इस तरह दुबई या कतर में एक दफ़ा हुआ, तो आप जब इन एयरपोर्ट्स के ऊपर अब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो आप जब रुकते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो आपको पाकिस्तानी लगते हैं। और मेरे साथ लिटरली ये हुआ। मैं बैठा था टेबल पे, तो एक ख़ातून आके बैठी, उसने कहा जी मैं शेयर कर लूँ। मैंने कहा जी ज़रूर बैठें। तो मैंने उससे पूछा आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसने कहा नहीं जी मैं दिल्ली से हूँ। तो शक्ल से लगता है कि ये पाकिस्तानी है हमारी, क्योंकि वो ज़्यादा आपस में मिलती जुलती है। तो इसको भी वहाँ लड़की मिल गई जी, और इसने उस लड़की ने इसकी मदद की वीज़ा प्रोसेस वगैरह में, नौकरी चौकरी में, और इनकी ना आपस में अच्छी दोस्ती गपशप हो गई 2019 में नेहा फ़ातिमा। अब नेहा फ़ातिमा से जब इसकी दोस्ती होगी तो इनके आपस में मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत होने के बाद इनके आपस में शादी हो गई। अब इन्होंने शादी कर ली वहाँ पे और इनका माशाल्लाह एक बेटा भी पैदा हो गया। अब ये वाला जो मामला है, ये फैज़ ने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैंने यहाँ दुबई में शादी कर ली है, कोई इंडियन लड़की है उससे, वो भी वहाँ जॉब कर रही थी, ये भी वहाँ जॉब कर रहा था। अब जो है इनका बेटा पैदा हुआ, 2019 में मुलाकात हुई, शादी हुई, बेटा पैदा हुआ, और अगस्त 2022 में नेहा जो है वो वापस हैदराबाद चली गई। इंडिया हैदराबाद से उसका ताल्लुक़, और वो जो ज़ाहिर बात है बेबी है वो माँ के साथ ही जाना था, वो माँ के साथ चला गया। फैज़ जो है ये वहाँ जॉब कर रहा था, ये पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद माँ बाप के पास यहाँ पे रहा, तकरीबन कोई 2 माह के अरसे का बताया जा रहा है कि ये वहाँ पे रहा। अब उसके बाद जो है इसने माँ बाप को ये बताया कि जी उन्होंने पूछा जी आप क्यों वापस आए, तो इसने कहा जी कि मेरा एक दोस्त है, तो वो मुझे ये कह रहा है कि दुबई से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कनाडा में हैं। मलेशिया और कनाडा, 2 ममालिक का इसने, जो इसकी वालिदैन माँ वगैरह ने इसकी जो स्टोरी बताई और इसके भाइयों ने, वो ये बताते हैं कि जी उसने हमें ये कहा कि जी मेरा कोई दोस्त बना है, वो कहता है मैंने छोड़ो दुबई को, तो मैं हम मलेशिया या कनाडा में सेटल करते हैं। तो कहते हैं मैं उसलिए आया हूँ। 2-1 महीने गुजारने के बाद ये घर ये कह के निकला कि जी मैं कनाडा जा रहा हूँ, लेकिन ये कनाडा गया नहीं। ये जी 2 माह गुजारने के बाद कनाडा का कह के ये निकल गया, ये यहाँ से दुबई गया
और दुबई के बाद नेपाल गया, और नेपाल से आपको समझ आ रही होगी कि सीमा की तरह इसने वहाँ से इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस किया भारत का, क्योंकि वहाँ से बड़ा आसान है। कहते हैं नेपाल से अगर आप जाना चाहें तो इंडिया आप आराम से जा सकते हैं और कोई उनको पता नहीं चलता। बहरहाल जी, ये वहाँ भारत पहुँच गया, हैदराबाद गैर कानूनी तरीके से दाखिल हो गया, वहाँ कुछ अर्सा रहा। नवंबर 2000 जो है अपना 21 में ये वहाँ पहुँचा, और उसके बाद अगस्त में नेहा चली गई थी वहाँ, नवंबर में ये वहाँ पे पहुँचा, और इसने अपना जो इंदराज है, क्योंकि इसके ससुरालियों ने इसे कहा था कि तुम आ जाओ, कोई मसला नहीं, हम तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह जो सीमा आजकल जिस चक्कर में पड़ी हुई है कि तुम्हारा बना देंगे, तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, तुम यहाँ आना चाहते हो तो बेशक आ जाओ। और ये उनके कहने के ऊपर, जो इसके वालिदैन बता रहे हैं कि उनके कहने के ऊपर, वहाँ भारत में मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, आप अगर देखना चाहें तो। वो कहते हैं कि जो ससुरालियों ने इसे वादा किया कि तुम आ जाओ, और ये उनके कहने के ऊपर ज़ाहिर बात है चला गया। वहाँ पर इसका इंदराज जो है वो गौस मोहम्मद के नाम से हुआ, फैज़ इसका नाम है, लेकिन इसने अपना इंदराज गौस मोहम्मद के नाम से करवा दिया। अब ये डॉक्यूमेंट्स इसके बनना शुरू हो गए। जब इसके डॉक्यूमेंट बनना शुरू हो गए तो आधार कार्ड के सेंटर ये गया, वहाँ पे उसकी कोई इम्प्रूवमेंट थी या जो कुछ भी थी, तो उसके लिए जो है जब ये वहाँ पहुँचा तो देख के इसको, ज़ाहिर बात है शांगला का पठान था, और जो वहाँ पे हैदराबाद में हैं, जो वहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी देखने से ही पता चलता है कि ये यहाँ का नहीं है। उनको भी यही पता चला, उनको शक हुआ, मशकूक नज़र आया, उन्होंने पुलिस को मुखबरी की, पुलिस पहुंचाई, पुलिस ने चेक किया, उन्होंने इसको गिरफ़्तार कर लिया, और उन्होंने बाकायदा तौर पे जब इससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाले तो उनको ये तस्दीक हो गई कि ये पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क का है, इंडियन नहीं है। उन्होंने इससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ले ली, और ये उसके बाद जो है गिरफ़्तार हो गया। और आपको तो पता है कि हमारे यहाँ से कबूतर चला जाए, गुब्बारा भी चला जाए तो उनको एजेंट लगता है इंडियंस को। इंडियन की जो एजेंसीज़ हैं उनके एक जहन के ऊपर ISI का भूत सवार है, और उनको हमेशा ये लगा है, जब भी कोई मामला हुआ है कि ISI है इस काम के पीछे। वो अक्सर मैं कहता रहता हूँ, ख़ारिश भी होती है तो कहते हैं ISI ने ये सारा मामला किया होगा। बहरहाल जी, और इस काम में उनका ग्रुप या आर्या टाइप के जो लोग हैं वो बड़ा हेल्प करते हैं उनकी इस बयानिए को बनाने में कि सब चीज़ों के पीछे ISI है। तो बहरहाल जी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके पास थे जो उन्होंने वो कब्ज़े में ले लिए, और उसके बाद जो है इस शख्स को उन्होंने जेल में डाल दिया। नेहा फ़ातिमा माँ बाप के पास, बच्चा अपने नाना नानी के साथ हैदराबाद में, और ये बेचारा जो है ये जेल चला गया। और उसके बाद जो है ये इंडियन मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ, इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, इसके वालिदैन को यहाँ पाकिस्तान में पता चला, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, कि जी आप जो है, आपका जो बेटा जो फैज़ है वो कनाडा नहीं गया था बल्कि वो भारत गया था, हैदराबाद में गिरफ़्तार हो गया। अब इसकी जो माँ है, ज़ाहिर बात है जो फैमिली है, उन बेचारों को पता चला, वो इसकी चीज़ें, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो स्कूल के हैं, जो और चीज़ें हैं जो इससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, इसके डोमिसाइल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्होंने कलेक्ट की हुई हैं। इसकी माँ, इसके भाई ये ट्राई कर रहे हैं कि इसका सारा रिकॉर्ड निकाल के पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट से सिफारिश करें और रिक्वेस्ट करें कि ये जो है कोई मामला नहीं है, ये कोई स्पाई नहीं है, ये कोई एजेंट नहीं है, बल्कि ये अपने बेटे के लिए जो इसका, वहाँ पे भी ज़ाहिर बात है नेहा फ़ातिमा और उसकी फैमिली मान रहे हैं कि जी इसी का ही बेटा है, तो ये उस बेटे से मिलने के लिए और अपनी बीवी से मिलने के लिए गया हुआ है, और ये जो है कोई एजेंट नहीं है। और वो यही कह रहे हैं कि जी हमारी दरख्वास्त यही है इंडियन गवर्नमेंट से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि वो इसकी बाजियाबी में, इसकी वहाँ जो इंडिया में ये गिरफ़्तार हुआ है, इसको वहाँ जेल से निकलवाने में हमारी हेल्प करें। अब इसकी माँ की आप सुने, इसकी माँ क्या कहती है। इसकी माँ कहती है कि जी मुझे ज़ाहिर है मेरा बेटा जेल में है, मुझे इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा दुख है और मैं इस पर परेशान भी हूँ, लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है। वो कहती है कि मेरा बेटा जो है वो वफ़ादार है। अब वो माँ जी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहते हैं मेरे बेटे ने वफ़ा की है कि वो अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी जिससे वो मोहब्बत करता था या उसका जो अपना बेटा था, उनके लिए एक ऐसे मुल्क चला गया जहाँ पे उसको ये पता था कि वहाँ अगर आप लीगली भी जाएं तो प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो इलीगल तरीके से चला गया और वो बग़ैर किसी खौफ के और ख़तरे के चला गया। बहरहाल ये अम्मा जी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कोशिशें शुरू वो कहते हैं हो गई हैं कि उसे वापस लाया जाए, और जो है एक चीज़ ज़ाहिर है इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, जब वहाँ पे आप इलीगली क्रॉस करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ का कानून जो है उसके मुताबिक आपके साथ सारा मामला होता है। और अगर इस तरह का कोई मुल्क हो जैसे इंडिया वगैरह है तो फिर कुछ ज़्यादा ही मामला ख़राब हो जाते हैं। फैज़ के लिए दुआ करें, उसके वालिदैन के लिए, क्योंकि उसके वालिदैन बेचारे कोशिश कर रहे हैं। फैज़ को ये नहीं चाहिए था कि वो इलीगली जाता, जब उसको ये पता था
और उसके पास बड़े रेलिवेंट चीज़ें मौजूद थी कि वहाँ पे उसका बेटा है और उसकी बीवी है, तो मेरा ख्याल से अगर वो लीगल तरीके से ट्राई कर लेता तो मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी थी कि उसको लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाता और वो विज़े पे जाके वहाँ उनसे मिल सकता था। बहरहाल ये एक स्टोरी थी जो सीमा हैदर, सीमा आपको वहाँ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देती नज़र आ रही है जो इलीगली क्रॉस करके गई, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और 12 हम अपनी वीडियोज़ में बताते हैं। और एक फैज़ जो अपने बेटे के लिए वहाँ गया और अपनी बीवी के लिए गया, आल दो इलीगली गया, उसको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये दोनों में फ़र्क है। अपनी दुआ में याद रखा करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्राबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।